हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है। हर वीडियो की तरह कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो भाई, ट्विन फ्लेम होना है ना। अब आपका ये सवाल होगा कि ट्विन फ्लेम को डिवाइनली गाइडेड क्यों कहा जाता है, क्या वजह है। काफ़ी सारे लोग तो नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिर ट्विन फ्लेम को डिवाइनली गाइडेड पीपल क्यों कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान को डिवाइनली गाइडेड क्यों नहीं कहते, उन्हें भी तो बोला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, आप एकदम से तो ट्विन फ्लेम बने नहीं हैं, ठीक है। आप इस धरती पे आए तब तक आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। सिंबल्स लाइक एंजल नंबर्स, सिंक्रोनोसिटीज, तितली, फूल, पत्तियाँ, जुड़वा फल फूल, जुड़वा बच्चे, इस तरह की चीज़ें आपको दिखती थी। पर आपका माइंड कभी गया कि ये क्या है, क्यों दिख रहा है? कभी नहीं गया। यहाँ तक कि आपने ध्यान भी नहीं दिया। पहले जब तक आप अवेकन नहीं थे तब तक आपके लिए 11:11 केवल एक टाइम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तितली आपके लिए केवल एक तितली थी जिसके पीछे हम भागते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसके पंखों को छूते हैं, उसका रंग हमारे हाथों पे लगता है और हमें बहुत खुशी होती है। ये नॉर्मल लाइफ थी। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको पता चला, ओ, एंजल नंबर 1111 मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब यूनियन, मतलब रीयूनियन। तितलियाँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, पेनफुल सेपरेशन, पेनफुल सिचुएशन, ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता चली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ठीक है। तो आप लोग ये समझ चुके कि जब तक हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं तब तक हमारे लिए हर चीज़ आम होती है, कुछ खास नहीं है, हर चीज़ आम है। आपकी फैमिली महान फैमिली होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वही फैमिली कार्मिक कहलाती है। कुछ लोग सोलमेट बन जाते हैं, कुछ लोग कार्मिक बन जाते हैं, कुछ लोग नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं, कुछ लोग कुछ और बन जाते हैं। तो ये कब हुआ? ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, ठीक है। लेकिन आप अगर ट्विन फ्लेम है ना गाइस, तो बचपन से लेके अंत तक आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिवाइन आपको कदम कदम पर अवेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और आप समझते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसलिए ट्विन फ्लेम को हमेशा डिवाइनली गाइडेड कहा जाता है, क्योंकि बचपन से उनके साथ डिवाइन होते हैं। अब आप में से कुछ लोग, नेगेटिव लोग, ये कमेंट करेंगे कि इंसानों को, आम इंसानों को भी तो ये सब दिखता है। हाँ, दिखता है, लेकिन क्या वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं? क्या वो उसे सर्च करते हैं? नहीं करते। लेकिन ट्विन फ्लेम को सब कुछ डिवाइन बता के रखते हैं, पर विश्वास नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान को उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है। ना उसे कोई ड्रीम आता है, ना कोई उसे स्पिरिचुअल डाउनलोड मिलते हैं, ना उसे कोई सेंटेंस दिखते हैं, ना कोई सिंक्रोनोसिटी होती, कुछ नहीं होता है। और होता भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक ट्विन फ्लेम जो कि नॉर्मल नहीं है, उसे सब कुछ दिखता है समय समय पर। आज आपने किसी को गलत बोला, आपको लाइन दिख गई, तुमने गलत किया है, तुमने किसी सही इंसान का दिल दुखाया है, या आपको कोई एंजल नंबर दिख गया 654, गलत मत करो। आज आपने कुछ अच्छा किया, डिवाइन ने कहा हम तुमसे खुश हैं। महादेव के संदेश सबने देखे हैं, बहुत सारे आते हैं। कभी आपने सोचा है यूट्यूब, जो कि काफ़ी साल पहले आ गया है, मे बी 2005-07 से आ गया है, तब आपको ये संदेश मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 5-5, 6-6 साल से यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं,
आपको कभी सिंबल नहीं दिखे, कोई संकेत नहीं मिले, कोई महादेव के संदेश नहीं मिले, अब कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही हैं तो आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद से आना शुरू हुए हैं। टैरोट कार्ड्स हैं, बहुत साल से हैं। 19th सेंचुरी से टैरोट कार्ड हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें कब दिख रहे हैं? 2025, इतने साल बाद। आपका जन्म हुआ है 1942, 53 या जब भी हुआ है, आपको तब क्यों टैरो कार्ड नहीं दिखे? अब क्यों दिख रहे हैं? 60 साल, 50 साल, 30 साल, 22 साल की उम्र में आपको टैरोट कार्ड क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड ट्विन फ्लेम हैं। सो गाइस, एक नॉर्मल व्यक्ति को संकेत दिखते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है और उसे डिवाइन कदम कदम पे चीज़ें नहीं बताते हैं। बताते भी हैं तो वो इतना अवेयर नहीं होता है कि वो समझ सके। लेकिन ट्विन फ्लेम की लाइफ में बचपन से ड्रीम के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, सिंक्रोनोसिटी के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस देते रहते हैं हर एक कदम पे। आपकी शादी कब होगी? एक नॉर्मल व्यक्ति को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता है, वो नहीं जानता है। हाँ, ज्योतिष से पूछ ले, कुंडली से पूछ ले, टैरोट रीडर से पूछ ले कि क्या है, तो पता चल जाएगा, पर कंफर्म नहीं होता है। लेकिन एक ट्विन फ्लेम को तो ये पता रहता है कि उसकी शादी कब होनी है, कहाँ होनी है, किसके साथ होनी है और किस तारीख पे होनी है। होता है कि नहीं? होता है। तो इसी तरह गाइस, ट्विन फ्लेम को डिवाइनली गाइडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें सब कुछ डिवाइन की गाइडेंस से मालूम होता है। वो विश्वास करे या ना करे, क्योंकि उनका मन हमेशा चंचल रहता है, वो हमेशा विचलित रहते हैं, अधीर रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब आगे क्या होगा। सब कुछ पता होते हुए भी वो परेशान बने रहते हैं, जबकि परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशान होते हैं। डिवाइनली गाइडेड हैं फिर भी परेशान हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एक ट्विन फ्लेम को डिवाइनली गाइडेड पीपल क्यों कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उन्हें कदम कदम पे बचपन से ही गाइडेंस मिलती है, उन्हें सपने भी आते हैं, सिंक्रोनोसिटी भी होती है, डिवाइन उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी थोड़ी सी हटके टाइप की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अगर आपको भी इस तरह की सिंक्रोनोसिटी होती है ना, तो विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम हो जो सब कुछ जान सकता है और सब कुछ जानता है, पर विश्वास नहीं है तो उसे अप्लाई नहीं कर पाता है। तो विश्वास बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।